पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली में सक्रिय है। हरियाणा के कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग का मामला है, जिसको लेकर कांग्रेस आला कमान ने कमलनाथ को समन्वय के निर्देश दिए हैं। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार से कोऑर्डिनेशन के निर्देश कुछ देर में रायपुर पहुंचेंगे। तो कांग्रेस को हरियाणा में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है और इसी को लेकर थोड़ी देर बाद उनके विधायक विशेष विमान से छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। ऐसे में समन्वय के लिए जिम्मेदारी कमलनाथ को दी गई है। दिल्ली में सक्रिय है वो। तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए 30 से ज्यादा विधायक रायपुर भेजे गए हैं। ऐसे में कितने विधायक यहां आते हैं ये देखना होगा। तो जोड़ तोड़ की आशंका है, इसीलिए इस तरह का डर बना हुआ है। रायपुर से कुलेश्वर पांडे और भोपाल से सूरज शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रायपुर की बात करते हैं, जहां एयरपोर्ट पर कितनी देर बाद विमान लैंड करेगा, कितने विधायक होंगे, ये जरा देखना होगा। कुलेश्वर, एक तरफ आप उस जिस स्टेट में रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो स्टेट है जहां कांग्रेस एक मजबूत एक बड़ी स्थिति में है, दूसरी तरफ वहीं उसकी पार्टी के एक दूसरे राज्य की बात करें जहां उन्हें अपनों से ही खतरा है, इसलिए सीधा रायपुर भेजा जा रहा है। सवाल ये कितनी देर में उतरेंगे, कितने विधायक होंगे, क्योंकि जब आपने शिव डहरिया से पूछा तो उन्होंने कहा जब आते हैं देखते हैं उतरते हैं तो पता चलेगा कितने लोग होंगे, लेकिन फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन कितनी सीट्स उनके साथ विमान की भरी हुई है, क्योंकि 31 विधायक हैं, एक भी इधर उधर हुआ क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। देखिए, कुल 28 विधायकों के आने की अभी सूचना हमारे पास आई है। 28 विधायक जो है कुछ ही देर में रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दिल्ली से वो निकल चुके हैं और रायपुर के ही एक निजी रिसोर्ट में रुकाने की बात सामने आ रही है। लेकिन मैं एक तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जो तस्वीर है उससे देखकर एक चीज़ स्पष्ट होता है कि कांग्रेस को कितना डर है कि कहीं उनके विधायक इधर उधर छिटक ना जाए और हरियाणा में कांग्रेस का राज्यसभा का सीट निकल ना जाए। देख सकते हैं चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। कुछ ही देर में एक बस आएगी, बस में तमाम विधायकों को बैठाया जाएगा और पुलिस के काफिले के साथ यहाँ से तमाम हरियाणा के जो विधायक है वो रवाना होंगे। ये जो बैरिकेडिंग है और जो पुलिस बल यहाँ पे दिख रही है उससे एक चीज़ स्पष्ट है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता है कि 2016 जैसा हरियाणा में फिर से कहीं 2022 में ना हो जाए। इस कारण कांग्रेस काफ़ी सतर्क है। 28 विधायकों की आने की जानकारी हमारे पास है। कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे, करीब 5:30-6 बजे के बीच यहाँ पे वो पहुँच सकते हैं। उसके बाद रायपुर के एक निजी रिसोर्ट में रुकाने की बात सामने आ रही है। हालांकि कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी भी आने की सूचना है एयरपोर्ट में। वो आएंगे और तमाम विधायकों को लेकर जाएंगे। जिस तरह से हरियाणा का जो समीकरण बन रहा है, एक सीट तो बीजेपी के खाते में जाएगी राज्यसभा की, स्पष्ट है, लेकिन एक सीट में अजय माकन और दूसरी तरफ पूर्व कांग्रेस के नेता विनोद शर्मा के पुत्र कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय नामांकन भरा है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बीजेपी का भी उनको हासिल है और साथ ही जेजेपी का भी समर्थन जो है जो कार्तिकेय शर्मा है उनके समर्थन शामिल है। ऐसे में अगर कांग्रेस के कुछ विधायक भी अगर छिटकते हैं पूर्व नेता के तरफ, कार्तिकेय शर्मा की तरफ, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के हाथ से वो सीट निकल जाएगी। इसलिए कांग्रेस कोई भी चूक, कोई भी गलती नहीं करना चाहती, सभी विधायकों को सेफ रखना चाहती है। निश्चित तौर पे वो कुछ देर में जब रायपुर पहुंचेंगे तो 8 दिन तक एक तरह से बंद रहेंगे। वो कोई भी बाहरी व्यक्ति ना उनसे मिल पाएगा, ना वो कहीं जा पाएंगे। चारों तरफ से सुरक्षा का घेरा बना दिया जाएगा और 8 दिन तक वो रायपुर में मौजूद रहेंगे। 10 जून को जब मतदान होगा उसके एक दिन पहले या 24 घंटे के पहले यहाँ से उनको रवाना की जाएगा। कुल मिलाकर इंतजार विधायकों का है। कुछ ही देर में रायपुर अपनी मर्जी से आए या पार्टी के लिए आए, लेकिन कुलेश्वर ये तो कह सकते हैं पॉलिटिकल किडनैपिंग है ये।
देखिए बिल्कुल एक तरह से पॉलिटिकल किडनैपिंग तो कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरियां भी है। कांग्रेस जिस तरह से देश भर में कांग्रेस की अभी स्थिति है, निश्चित तौर पे एक एक सीट कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्व रखता है और कांग्रेस पार्टी ऐसे में नहीं चाहेगी कि कोई भी एक सीट जाए, क्योंकि 2024 का लक्ष्य जो है कांग्रेस पार्टी के सामने, इसलिए एक एक सीट काफ़ी महत्व रखता है। इसलिए वो अपने विधायकों को सेव करना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ इसलिए चुना गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है और छत्तीसगढ़ जितना सेफ जो है और कोई राज्य नहीं हो सकता, इसलिए शायद छत्तीसगढ़ को हरियाणा ने कांग्रेस ने चुना होगा और इसलिए हरियाणा के तमाम विधायकों को यहाँ भेजा जा रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ भी तैयारियां जो है पूरी हो गई है। हमने कुछ देर पहले जब मंत्रियों से बात की तो उनका भी यही कहना था कि बीजेपी जो है लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। बहुमत तो हमारी रहती है लेकिन सरकार वो बना लेते हैं। उनके बयान से स्पष्ट है कि इस समय भी कांग्रेस को चिंता है, भले ही हरियाणा में बहुमत इनके पास है लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो वो भी सीट उनके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए कांग्रेस जो है कोई भी चूक नहीं करना चाहती, सेफली चलना चाहती है और कहीं ना कहीं वो सीट को जीतना चाहती है। इस कारण से ये तमाम जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। जी, बने रहिए आप हमारे साथ। थोड़ी देर में विमान भी आएगा तो पता चल जाएगा कि लगभग 28 लोग हैं या और भी ज़्यादा लोग हैं। सूरज के पास चलते हैं। मध्य प्रदेश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ को ये जिम्मेदारी दी गई है समन्वय की। दिल्ली में बैठे बैठे कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं। सूरज, क्या खबर मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हरियाणा में राज्यसभा सीट को लेकर घमासान मचा है और हॉर्स ट्रेडिंग का डर है कांग्रेस को, शायद यही वजह है कि प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनको ये समन्वय की जिम्मेदारी दी जाए। माना जा रहा है कि जिस तरीके से उनका विश्वास सोनिया गांधी और राहुल गांधी के काफ़ी करीबी हैं, केंद्र में लंबे समय तक सरकार में रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी कई राज्यों में जान पहचान है और काफ़ी करीबी संबंध हैं। खासतौर से अशोक गहलोत की बात करें या भूपेश बघेल की बात करें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, दोनों नेताओं के बीच, दोनों सरकारों के बीच कैसे समन्वय बनाया है ताकि जिन विधायकों को हरियाणा से यहाँ पर ले जाया गया है भूपेश बघेल के पास छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो सुरक्षित वहाँ पर पहुँचे, उनके रहने का इंतजाम हो, सारी व्यवस्थाएं हो और कहीं भी प्रकार की कोई चूक ना हो। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा की बात करें तो 31 विधायक की संख्या चाहिए एक राज्यसभा सीट के लिए। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन है, बीजेपी की तरफ से कृष्णपाल शर्मा है, तो वहीं निर्दलीय के तौर पर बात करें कार्तिकेय शर्मा खड़े हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो वहाँ के पूर्व नेता हैं जेजेपी के चौटाला, उनका समर्थन निर्दलीय जो विधायक, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं कार्तिकेय शर्मा को है। शायद यही वजह है कि एक कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का डर है। और कमलनाथ चूंकि दिल्ली के बड़े नेता हैं, खासतौर से वो खुद कहते हैं कि कई बार उनको दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, इसलिए वो मध्य प्रदेश ज़्यादा समय नहीं दे पाते। शायद यही वजह है कि अभी भी कमलनाथ दिल्ली में है और एक समन्वय बनाया जा रहा है कि किस तरीके से हरियाणा से जो विधायक छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं वो उनके रहने खाने की वहाँ व्यवस्था हो और कोई भी चूक ऐसी ना हो पाए ताकि किसी विधायक को तोड़ा जा सके। क्योंकि हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है लेकिन ऐसे में वहाँ पर विपक्ष के तौर पर बीजेपी है, धर्मलाल कौशिक है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से भी एक डर है कि छत्तीसगढ़ में भी कोई चूक ना हो, कहीं कोई सेंधमारी ना हो। यही कारण है कि कमलनाथ को जिम्मेदारी दी है और वो हरियाणा और खासतौर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बीच, हरियाणा जो कांग्रेस के नेता हैं उनके बीच और छत्तीसगढ़ के नेताओं के बीच समन्वय कर रहे हैं ताकि, क्योंकि 10 तारीख को मतदान होना है, ऐसे में अभी काफ़ी समय, कह सकते हैं 1 हफ्ते का समय है, तो समन्वय बनाते हुए विधायकों की शिफ्टिंग, उनकी सुरक्षा और बीच में कोई सेंधमारी ना हो ताकि जब वापस 10 तारीख को वो हरियाणा पहुँचे वोटिंग के दिन, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में विधायकों में कोई सेंधमारी ना हो और अजय माकन जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें राज्यसभा भेजा जा सके। विजय, बने रहिए आप दोनों हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आप लेते रहिएगा और लगातार कोशिश आपसे करते रहेंगे बातचीत की, और साथ ही साथ कुलेश्वर आपके साथ भी जुड़े रहेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण तस्वीरें और सबसे ज़्यादा अपडेट तो छत्तीसगढ़ ही दे पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।